सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम राम जय सीताराम सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। पुण्य सलीला भागीरथी गंगा जी के तट पर परम पावन भगवान शाम्ब शिव की पावन गाथा, भगवान गौरी शंकर के पावन प्रसाद को हम सब इस समय छक्कर पान कर रहे हैं। मानस के उस महत्तम तत्व का चिंतन किया हम सब ने, उस अमोघ चरित्र का गान किया। भरत चरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहि, श्री राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस निरति भवरस विरति। हे राम, हे हरि भक्तों, भगवान भरतलाल जी के इस पावन चरित्र को जो जन श्रद्धा भक्ति प्रेम से कहते हैं, सुनते हैं, नेम पूर्वक श्रवण करते हैं, श्री राम पद प्रेम, सीताराम जी के पावन चरणार विंद में जीव का सहज प्रेम होता है, अवश्य होता है, अवश्य होता है। अवश्य होए भवरस विरति, प्रेम भी अवश्य होगा और वैराग्य भी अवश्य होंगे। ये अवश्य दो तरफा प्रयोग में लेने के लिए है। अवश्य तो प्रेम होगा और अवश्य ही वैराग्य होंगे। ये भगवान के पावन चरित्र हैं। मंगल में अरण्य कांड की ओर हम सब बढ़ते हैं। बाबा तुलसी ने जो भगवान के मधुमेह चरित्र का गान किया, उन्हीं को मंगलाचरण का चिंतन करते हुए कथा में हम प्रवेश करें। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधेह पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम है घघन्ध्वाम तापहम तापहम मोहाम्भोधर पूग पाटन विधो स्वशंभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक समनम। श्रीराम भूप प्रियम श्रीराम भूप प्रियम। प्रभु श्री राम राजा के प्यारे, प्रभु श्री राम राजा के प्यारे, उनके उपास्य आराध्य, उनके प्राणधन भगवान भोले शंकर का हम सब स्मरण करते हैं। बाबा भोलेनाथ का स्मरण करते हैं। भगवान शिव का स्वरूप क्या है? मूलम धर्म तरोर, धर्म वृक्ष के मूल है बाबा। मूलम धर्म तरोर, विवेक जलधे, विवेक के समुद्र है। और मूलम धर्म तरोर, धर्म तरु के मूल हैं। विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम, विवेक रूपी समुद्र को आनंदित करने वाले, उनमें ज्वार उठाने वाले, लहरें उत्पन्न करने वाले
पूर्ण चंद्रमा के समान भगवान है। विवेकी जनों के विवेक को पोषण देने के लिए, उनके विवेक का वर्धन करने के लिए पूर्ण चंद्र के समान भगवान शिव हैं। उनका स्वरूप वैराग्य का प्रतीक है। भगवान शिव का स्वरूप वैराग्य का ही प्रतीक है। वैराग्याम्बुज भास्करम, वैराग्य नाम के जो कमल है साधकों के, उसको खिलाने वाले सूर्य भगवान के समान है। गंध्वान तापहम तापहम, अग के बादलों को नाश करने वाले, अग के अंधेरे को नाश करने वाले, तापहम तापहम, त्रिताप को तपाने वाले, त्रितापों को शमन करने वाले। मोहाम्भोधर पूग पाटन विधो, मोह के जो बादल हमारे अंतःकरण में छा गए हैं, उन्हें तितर वितर करने वाले पवन। स्वसंभवम, खे संभवम भी लिखा है। तो हाँ, आकाश में छाए हुए बादलों को तितर वितर करने वाले पवन। स्वसंभवम शंकरम, वह स्वयंभू भगवान शंकर। वंदे ब्रह्मकुलम कलंक समनम श्री राम भूप प्रियम। ऐसे जनहितकारी कलंक शामी भगवान श्री भूत भावन शिव का स्मरण करते हैं, जिनके लिए प्रभु श्री राम अत्यंत प्रिय हैं, राजा राम अत्यंत प्रिय हैं। प्रभु श्री राम के पावन झांकी का यहाँ निवेदन किया बाबा तुलसीदास जी ने। यह रक्षा कवच है। यह श्लोक कहीं स्मरण में रह जाए तो हम साधकों का किसी भी क्षेत्र में, किसी भी यात्रा में, किसी भी अवसर कुअवसर में बाल बाका नहीं हो। इतना महत्व इस श्लोक का है। शांद्रानंद पयोद सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणुवाण सरासनम कटिल सत्तूनीर भरंबरम राजीवायत लोचनम धृत जटा जूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम श्रीरामाभिरामं भजे, श्रीरामाभिरामं भजे। अभिराम प्रभु राम का हम सब भजन करते। अभिराम माने सुंदर। अभिराम प्रभु राम का हम सब वंदन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका भजन करते, स्मरण करते हैं। जो कैसे हैं का शांद्रानंद पयोद सौभगतनुम, भगवान का सुंदर स्वरूप नील मेघ के समान है। पर नील मेघ कैसा? सांद्र जलपूर्ण बादल, बादल भी जलपूर्ण, जो अब टप टप बरसने को तैयार हो। जलपूर्ण बादल के समान भगवान का सुंदर नील मेघ के समान वर्ण है। पीतांबरम सुंदरम, नीले वर्ण पर भगवान के पीतांबर शोभित हो रहे हैं। पानौवान सरासनम, भगवान के हाथों में धनुष और बाण सधा हुआ है। भगवान बाण चढ़ा के ही रखते हैं। पाणौवान सरासनम, हाथ में धनुष बाण शोभित हो रहा है। का एक बाण तो चढ़ा हुआ है, पर कटिल सत्तूनीर भारंबरम, कमर में तरकस है जो बाणों से खचाखच भरा हुआ है। कितना भरा है? तूनीर भारंबरम, भगवान चलते हैं तो लचकते हैं। इतना बाण उन्होंने अपने कमर पर बांध रखा है। ये हैं कौन? ये रखवाले हैं, ये रखवाले हैं। आगे प्रकरण आएगा। भगवान श्री नारद जी के क्रम में करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। तो रखवाले राम जी का स्वरूप तो देखिए कैसे प्यारे। राम हमारे नील मेघ वर्ण के समान, नील बादल के समान जो जल से युक्त हैं, ऐसे तो उनका सौंदर्य है। पीतांबर धारण किए हुए हैं, हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए हैं, कमर में एक नहीं अनेकों तरकस बाणों से भरा पूरा है। इतने सौंदर्य निधान भगवान लचकते चल रहे हैं, लचकते चल रहे हैं। इतना बाण का बोझ भगवान ने उठा लिया है। कहा राजीवायत लोचनम, भगवान के नेत्र खिले हुए हैं, कमल के फूल जैसे विकसित होते हैं। इतने खिले हुए नेत्र भगवान के, ये नेत्र कर्ण स्थलों को छूते। भगवान के आंख यहीं अटकते नहीं, कान तक को छू रहे। इतना विशाल नेत्र मेरे छाप प्रभु का। इसलिए जहां देखते हैं वहां घूमना नहीं पड़ता, यहीं से दिख जाता है क्या हो रहा है। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर भगवान कैसे हो जाएंगे? एक तो दिव्यता से हो जाएंगे, एक विशेषता ये है कि नेत्र उनके दोनों तरफ से इतने घूमे हुए हैं, कान तक को छू रहे हैं। ये विशाल नयन भगवान के। तो राजीव आयत लोचनम, आयत मने विस्तार होता है। कमल की भांति विकसित नेत्र है भगवान के, केवल कमल नयन है। राजीव आयत,
आयत मने खुला हुआ, विकसित, खिले हुए खुले हुए कमल की भांति विकसित नेत्र वाले हमारे भगवान। फिर कहा ऐसे ही सिपाही रखो, इनसे बड़ा कोई आपका बॉडीगार्ड नहीं होगा। किसी काल में कोई रखवाला की जरूरत पड़ जाए तो और किसी को ना याद करके मेरे ठाकुर को याद करना, ऐसे रखवाले हमको कोई मिलेंगे नहीं। कहा क्यों? पहली बात, सुंदर तो सुंदर, सजे तो सजे, पर गश्ती की पूरी तैयारी है, हाथ में धनुष बाण इनको उठाया हुआ है। हम रखवाले रखते हैं, ऊँगता रहता है तो बंदूक सिरहाने रह जाता है, मामला गड़बड़। कहा नहीं है, धनुष बाण हाथ में रख रखे। और कहा केवल कारतूस उतना ही नहीं है जितना कि भरा गया है। कहा यहाँ पर में कटी लसत पुनीर भरम भरम, कमर लचक रहा है भगवान को, एक गया तो दूसरा निकाल निकाल के कब तक चलाएंगे क्या कहना। फिर कहा खुले आंखों से, उनके विशाल नेत्र चौतरफा देखने की योग्यता रखते हैं। धृत जटा जूटे न संशोभितम, टोपा लगाना बाकी नहीं है, पोजीशन में आते आते काम बिगड़ जाता है। हमारे भगवान धृत जटा जूटे न संशोभितम, जटा का मुकुट बांध रखे पोजीशन में। फिर इतना ही नहीं, सीता लक्ष्मण संयुतम, अकेले रखवाले नहीं, जानकी साथ में, लखन साथ में है, एक नहीं तीन है। सीता लक्ष्मण संयुतम, माँ जानकी और भैया लखन के साथ हैं। कहा इतना ही नहीं, साथ तो बहुत लोग होते पर बैठे रहते तब तक मामला बिगड़ जाता है। कहा पथिगतम, चलते हुए राम जी हैं, एकदम गश्ती में हैं। ढूंढते किसको हैं? भक्त द्वेषियों को ढूंढ रहे हैं, कोई नजर आ जाए, कोई नजर आ जाए। तो चलते हुए परमात्मा जानकी लखन सहित पथिगतम, पथिगतम, यात्रा में चलने वाले सिपाही कभी मार नहीं खाता, इसलिए भगवान पथिगतम है। हमारे रखवाले सोने वाले नहीं है, बैठने वाले नहीं है, चलने वाले हैं। पथिगतम श्री रामाभिरामम भजे, ऐसे पथिगत प्रभु श्री राम जी का हम सब वंदन करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले शंकर जी ने मैया पार्वती से निवेदन किया, देवी पार्वती जिस कांड की गाथा माया कांड, इसको अरण्य कांड भी हम कहते हैं, तो इस कांड की महिमा का हम जब गान करेंगे तो सावधान जो श्रोता होते हैं उन्हें तो बहुत आनंद आता है, वो भक्ति रस में ओतप्रोत होते हैं, पर विमूढ़ लोग मोहित भी हो जाते हैं। मोह कांड है ये, यह मोह कांड है, इसमें बहुत सारी माया ही माया का रूप प्रकट होने वाला है। तो उमा राम गुणगूढ़, उमा राम गुणगूढ़, प्रभु का गुणगूढ़ है। पंडित मुनि पावहि बिरत, ज्ञानी जन मुनि जन तो वैराग्य प्राप्त करेंगे विषय को देखकर समझकर। पावहि मोह विमूढ़, विमूढ़ जन मोहित हो जाएंगे। का विमूढ़ कहते किसको हैं? जे हरि विमोख न धर्म रति। विमूढ़ की परिभाषा बाबा ने अद्भुत दिया। मूढ़ तो सामान्य हुआ, विमूढ़ किसको कहते हैं? विशिष्ट मूढ़ कौन है? मूढ़ नहीं, विशिष्ट मूढ़ कौन है? का जो धर्म में रति नहीं करता और भगवान को प्रति प्रीति नहीं करता, भगवान से विमुख हो और धर्म से में रति ना हो, वह विमूढ़ जीव है। ऐसे विमूढ़ जीवों के विमोहित होने की पूरी पूरी संभावना इस कांड में हम सबको देखने को मिलेगा। पुर नर भरत प्रीति में गाई, पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। सज्जनों, बाबा तुलसी ने निवेदन किया, पूर्ववासियों की प्रीति का मैंने बखान किया, मति के अनुरूप जैसा समझ पाया, पर भरतलाल जी का नाम यहाँ आया। यहाँ भरतलाल जी की कहीं जरूरत नहीं थी। बाल कांड तो लीला कांड है, उसमें भगवान थे ही चारों भाई। अवध कांड की तो घटना दुर्घटना विघटना जो है उसमें तो उनकी भूमिका ही थी प्रधान रूप से। तब यह सब कांड बीच वाले में कहीं भरतलाल की जरूरत नहीं है। हाँ, उत्तर कांड में राज्याभिषेक प्रकरण में महात्मा भरत और भगवान का मिलन होगा तो भरत जी का दर्शन हम सबको होगा ही। पर बीच वाले इन कांडों में भी, इन 4 कांडों में, अरण्य किष्किंधा सुंदर में और लंका में भी, इन चारों कांडों में बाबा तुलसी ने कहा जिस कांड में भरत नाम नहीं आएगा वो कांड ही अधूरा माना जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान। जहां भरतलाल जी का नाम ना आवे तो मानस की वो कांड शुद्ध ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए जुगाड़ करके एक एक नाम उन्होंने सब में डाला। अरण्य में एक नाम,
किष्किंधा में भी एक नाम, सुंदर में भी एक नाम। बाबा ने जुगाड़ करके कैसे भी जुगाड़ लगा ही दिया। बिना भरत के नाम से हमारे मानस इस कांडों की महिमा नहीं रहेगी। भरत इतने पवित्र आत्मा है, इतना पवित्र चरित्र है कि आज भरत का नाम जिस कांड में न जोड़े जाए वह कांड हमारे लिए वो उतना सुखद नहीं होगा। तो चूंकि घटना के संपूर्ण चरित्र का फलश्रुति सुना दिया गया था। भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय बबरस बिरती। यह कांड भी पूर्ण हुआ, कथाएं भी पूरी हो गई। परपुर नर भरत प्रीतम गाई। भरत का नाम लाना था बाबा को। मत अनुरूप अनूप सुहाई। यह पावन चरित्र भगवान स्मरण करते हुए कहा, हे देवी अब प्रभु चरित सुनाहु अति पावन, करत जबन सुर नर मुनि भावन। भगवान सबको सुख पहुंचाने वाले जो लीला करते हैं उन बन लीला को हम सब सुने। एक बार मानस में कई बार प्रयोग में आए, पर वह एक बार बड़ा विचित्र है। जहां भी एक बार आया वो कुछ विचित्रता लेके आया है। तो वहां तो हम नहीं जा रहे हैं, पर मौके का जो एक बार है इस पर विचार कर लेते हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। एक बार में सावधान होना पड़ता है। कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा। एक बार तो कुछ होगा। यहाँ हुआ क्या, भगवान आज अपने हाथ से फूल चुन के लाते हैं। देखो लीला कैसी है। और आपने ही माला गूंथा, आपने ही फूल चयन किए, आपने ही माला गूंथे, उन सुंदर आभूषण बनाया। और मां जानकी को भगवान ने स्वयं पधरा दिया, उन्हें धारण करा दिया। फटिक शिला पर बैठे हुए मंदाकिनी मां के तट पर भगवान ने श्रृंगार लीला का जो शुभारंभ किया। उस समय इंद्रपुत्र जयंत मोहित हुआ और उन्होंने भगवान की लीला में मोहपूर्वक अपने वाना बदलता है, कौए का रूप बनाया है और लीला में आकर के विक्षेप डालता है। सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। दुष्ट जयंत के मन में भगवान की प्रभुता जानने की अभिलाषा जगी, तो उसने गलती से कपट का ही वाना बनाया, कौए का रूप बना लिया। बाबा तुलसी का चिंतन है, जिम पिपील का सागर था, महामंदमत पावन चाहा। जैसे एक चींटी समुद्र को था लेना चाहता, उसकी जल की गहराई माप लेना चाहता हो, ऐसे चींटी की तरह जयंत भगवान की प्रभुता मापने आ गया। जयंत की औकात एक चींटी से ज्यादा नहीं, ठीक पिपील का वत है वह। और वो भगवान गोविंद हमारे ठाकुर प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभुत्व को मापने आ गया और अपराध कर लिया। सीता चरण चौचहति भागा, मूढ़ मंदमत कारण कागा। उस कागा ने अपराध किया, मां जानकी के चरणों को घायल किया है। रुधिर चल पड़ा। मां सावधान है। भगवान इस समय निद्रा की अवस्था में है। भगवान के निद्रा में कहीं विक्षेप ना पड़े, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, उनकी निद्रा ना उचट जाए, इसलिए घायल होकर भी मां जानकी ने अपने शरीर में कोई हेर फेर नहीं किया, कोई हलचल नहीं किया, हिलडुल नहीं किए। पर रुधिर जब चल पड़ा है तो भगवान के पीठ भीगे। तो रुधिर चला, रुधिर रघुनायक जाना। भगवान जान गए गरम गरम लहू कहां से आया, एक गर्मी। अरे जानकी, आपके चरणों में घाव। मां ने कोई शिकायत नहीं किया था, कुछ कहा ही नहीं। भगवान शयन में है तो भगवान शयन में रहे, यहां तक सहन किया। पर रुधिर का स्पर्श होते ही भगवान जहां गर्म लगा उठे, अपराध को जान लिया। सामने कागा दिख जाता है तो एक तिनके का बाण बनाया, घास दुर्वा का, सीख एक और प्रकार की प्रजाति, वो भी घास ही है, घर छाने के काम में आता है। पर शीख धनुष सायक संधाना, भगवान शीख का ही धनुष और उसी का बाण बनाया। शीख का ही धनुष, उसी का बाण बनाया और उस धनुष को भगवान ने ब्रह्म मंत्र से प्रेरित करके चला दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाज बायस भय पावा। वह ब्रह्मास्त्र का काम करने लगा।
उस काग के पीछे पीछे बाण चलने लगा। कहीं जगह नहीं मिला बचने के लिए। कपट का त्याग करके इंद्रलोक में आकर अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। जयंत ने बाना छोड़ दिया, काग का देह छोड़ दिया। धैर्य निज रूप गयो पितु पाही, पर राम विमुख राखाते नाही। ये ध्यान देने की बात है। जहां तक आपकी कुशलता है, उस कुशलता में जानो भगवान की कृपा है। भगवान की ओर से यदि हमारी संभाल रुक जाए तो भला कौन आदर देगा, कहां से मान मिलेंगे, कहां रक्षा होगी। आज भगवान रूठे हैं तो धैर्य निज रूप गयो पितु पाही, तो राम विमुख राखाते नहीं। तुम राम बैरी हो, हम तुम्हें जगह नहीं देंगे। पुत्र का त्याग कर दिया पिता ने। नहीं नहीं, भगवान से बैर करने वालों के लिए मेरे पास जगह नहीं। भा निराश उपजी मंत्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। महात्मा दुर्वासा जैसे निराश हुए, गोविंद भगवान ने टुकराया। नहीं महाराज नहीं, इस समय में क्षमा दान देने योग्य नहीं हूं। हम तो अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र द्विजा, परतंत्र हैं हम। हमारे संत जैसी कृपा करें, हमारे भक्त की कृपा का आप आश्रय ग्रहण करिए। आज हम कुछ देने योग्य नहीं रहे आपके लिए। भक्त अपराध को भगवान सहते नहीं। आज यहाँ इंद्र देवता ने कहा नहीं बेटा, मैं आज तुम्हें जगह नहीं दूंगा। भाग रहे ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। ब्रह्मा जी के लोक में आए, जगह नहीं मिला। शिवलोक में आए, जगह नहीं मिला। भयभीत हो गया, आकुल व्याकुल हो रहा है। कहीं गए कहीं जगह नहीं। काहू बैठन कहा न होही, राय को सके राम कर द्रोही। प्रभु श्री राम से वैर करने वाले को भला रखे ही कौन। इस संसार में भी अपने पराये हो सकते हैं यदि भगवान ने आपको नहीं संभाला। भगवान से प्रीति आपकी घटी। साहिब सीता नाथ सौ घटी हैं जब अनुराग। साहिब सीता नाथ सौ घटी हैं जब अनुराग। तुलसी तब ही भागते भभड़ भागी हैं भाग। जिस भाग पर हम इठला रहे मेरे भाग प्रबल हैं, ये भाग भी एक दिन भागेगा जिस दिन भगवान की प्रीति घट जाएगी। साहिब सीतानाथ सौ घाटी हैं जब अनुराग। तुलसी तब ही भाग्यते भभरी, भभरी माने घबरा कर, भभरी भागी हैं भाग। भाग्य वालों के, भाग्यवानों की भी भाग भाग जाते हैं तब यदि भगवान की प्रीति घटने लग जाए। इसलिए उत्तरोत्तर पोषण होता रहे भगवत प्रेम का। यहाँ मात मृत्यु पित समन समाना, सुधा होए बिस सुनो हरि जाना। हे गरुड़ महाराज, भुसुंडी जी का प्रवचन हो रहा है। माता मृत्यु बन जाती हैं और पिता काल बन जाते हैं। सुधा विष बन जाता है। किसके लिए? जो भगवान के बैरी हों। मित्र कर सतरिप के करनी, ताका विबुध नदी वही तरनी। मित्र रहने वाले जो मित्र थे वो शत्रु बन जाते हैं। शत्रु के 100 शत्रु के कार्य जो करते हैं। जो मित्र कल तक हमारे थे। और जहां गंगा नदी भी आवे तो बैतरनी जैसा दुख उसे प्राप्त होता है। विबुध नदी, देव नदी, माँ गंगा, पर उन काल उन जीव के लिए बैतरनी बन जाती है। पार होना कठिन हो जाता है, दुखद हो जाता है। इसी बात को दोहावली में गुरु जी ने, भगवान तुलसीदास जी ने निवेदन किया। बिंधन ईंधन पाइये, बिंधन ईंधन पाइये, सागर जुरे न नीर। परिय उपास कुबेर गृह, जौ विपक्ष रघुवीर। प्रभु श्री राम से विमुख जीव होगा। विंध्याचल पर्वत बनों का संवाय है, सघन वन है, पर वहां लकड़ी चूल्हे जलाने के लिए नहीं मिले। यदि भगवान का बैरी कोई पहुंचे तो। बिंधन ईंधन पाइये, सागर जुरे न नीर। जल ही जल जिस समुद्र में है, पर भगवान के विमुख जीव को वहां पीने तक का पानी न मिले। और परिय उपास कुबेर गृह, कुबेर धन का मालिक है, जगत को धन बांटता है, पर भगवान के विमुखी जीव को कुबेर भी उपवास करवा देगा, एक मुट्ठी दाना भोजन के लिए नहीं देगा। यदि राम जी से विमुख जीव है, कहा जाओ विपक्ष रघुवीर, विपक्ष रघुवीर हो जाए तो ऐसा होगा। इसलिए भगवान पक्ष में हो। अब पक्ष में होने के लिए क्या करना पड़ता है? आगे पीछे करना पड़ता है। पक्ष में होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? किसी के पक्ष में होना तो आगे पीछे करते हैं, सेवा चाकरी करते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। पक्ष में बनाना हो या पक्ष में जाना हो, दोनों ही बात। तो इर्द गिर्द घूमते रहो, आगे पीछे करते रहो, मौके की सेवा करो तो आप पक्ष में बन जाएंगे। ऐसे परमात्मा रघुनाथ के आगे पीछे उनके
सेवा चाकरी में अपने को लगा दे तो हमारे पक्ष में भगवान होंगे, और पक्ष वालों का तो कहना क्या, साधारण राजा थोड़े। सप्तद्वीप नवखंड मेखला, एक भूप रघुपति कौशला, सातों द्वीप नवोखंड के सम्राट हमारे प्रभु श्री राम अकेले हैं। ऐसे राजा हमारे पक्ष में हो जाएं या हम उनके पक्ष में चले जाएं तो अपना सीमा कितना विशाल हो जाएगा। इसलिए अपने आप को बहुत बड़ा बनाने के लिए राम जी का बन जाना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सब जग ताहि अनिल होते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। है भाई, जगत में जहां जाए उसके तो अंगारे जलाने वाले होते हैं, आग ही आग दिखता है यदि भगवान विमुख किसी जीव के प्रति हो जाए। पर ध्यान रहे, जलते जगत में भी कहीं हिमालय की शरण लेना, जलते जगत में भी हिमालय की शरण लेना। वो हिमालय कौन है? वो हमारे संत भगवान है। ओहो, वो तो एकदम बर्फ की शिला है। आपो शीतल होए औरन को शीतल करे, यही संत है। हिमालय के वो बर्फ की शिला है, वो ग्लेशियर वत है। कोई शरण में आया बेखटके अपने आप को निश्चिंत कर ले, संत शरणागति हो गई ना, अब बचत होगा। तो नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमलचित संता। बाबा नारद जी ने देखा, ओह देवराज इंद्र का बेटा है, भटक रहा है, कितनी व्यथा सह रहा है। सुनो रे लाला, ए जयंत, क्या हुआ, ऐसे क्यों दुखी होते हो तुम? कहा महाराज क्या बताएं, कहने के लिए समय थोड़े, हम बांध तो पीछे लगा हुआ है, हम ठहर के बात भी तो नहीं कर सकते, चलते चलते कुछ कह देते हैं कि मेरे से गलती क्या हुई। आओ, अपराध जहां से किया है वहीं निदान मिलेगा। कोई रख ले, भगवान से विमुख जीव को कोई और संभाल सके, संभव नहीं है। जाओ जाओ, भगवान के चरणों में गिरो। पुनः पठवा तुरत राम पहिताही, कैस पुकार पुनत पाही। चरणों में आकर के लोटपोट हो गया, प्रणत पाल भगवान को, पाही माम पाही माम। आतुर सभय गहेश पद जाई, त्राहि त्राहि दयालु रघुराई। हे दयालु प्रभु राम, त्राहि माम, रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। मैं आपकी प्रभुता को जान ना पाया, मैंने गलती कर ली। आपको जानना चाहा, आपकी ताकत को अजमाना चाहा। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। आपके अतुल प्रभाव को, अतुल बलशीलता को हमने नहीं जाना। मंद बुद्धि होने के कारण हमने गलती की है। हे नाथ, जो गलती किया उसका परिणाम भी भरपूर भोग लिया। निज कृत कर्म जानित फल पायो। मैंने जो कर्म किया ये तो भटकती भटकती पता चल गया। विरोध का क्या फल होता है, विरोध का क्या फल होता है वो हमें ज्ञात हो गया। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाय, अब प्रभु पाय शरण तक आया। मेरी रक्षा करें नाथ, मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में आया हूं। जब भगवान रघुनाथ ने आर्तवाणी श्रवण किया, धर्म शरणागतों के लिए है। शरणागत को अभयदान भगवान देते ही हैं, देते ही हैं। पर ध्यान रहे, रामो द्वित्य न भासते, भगवान के वाणी दोहराते नहीं, भगवान का बाण दोहराता नहीं। तात्पर्य, जिस उद्देश्य से एक बार बोल दिया गया पूरा करेंगे, जिस एक उद्देश्य से चला दिया वो करके रहेंगे। चूंकि बाण चढ़ गया है, चूंकि बाण चढ़ गया है तो शरणागत हो तो गया, पर ऐसे में यह वन क्या होगा? राम जी का अमोघ वन है, ये बिना छूटे तो रहेगा नहीं। अपराध तो मृत्यु दंड जैसा है इसका, मां जानकी को त्रास देने वाला। पर एक नयनगढ़ तजा भवानी, उस बाण को भगवान ने चलाया, एकाक्षी बना दिया। आज भी मानते हैं लोग कागले को एक आंख में ही ज्योति होती है, एक आंख से वो देखता होगा जैसे लोग शीशे की आंख डालते, पर उसके दोनों नेत्र काम के नहीं होते। यही वजह है, वो डरता रहता है, एक तरफ ही देखता है। एक तरफा देखते देखते लगता है कोई मारता तो नहीं है, उड़ने के अपना इंतजाम करता रहता है। ये विचित्रता उसकी है। भगवान ने एक नयन करके तज दिया। कहीं कहीं संतों ने बहुत सुंदर भाव रखे। यह काक भगवान के चरणों में जो गिरा है तो इस विचित्रता से गिरा कि उसके मस्तक दाएं बाएं हो गए। तो रहता कहा जाता है मां जानकी ने दया की, आह मां हो तो ऐसी। का ये काक शरणागत आया पर सिर को उधर उल्टा पुल्टा कर लिया है, माथा तो चरणों में टेकना चाहिए ना,
तो उसके चोंच को पलट के भगवान के चरणों में डाल दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जगदम्बा ने खाक पर दया की, आह बच्चा ही तो है, हर अपराध को कुपुत्रो जायता क्वचिदेव कुमाता न भवति। माँ की करुणा तो माँ की करुणा है। चोंच पलट कर उधर गिर गया था वह काक, भगवान भगवती ने चोंच पलट दिया, चरणों में गिरा दिया। ये माँ है, आई माँ के कहने पर भगवान धरती पर आए। ये विनय माँ की है। श्री जानकी चरितामृत ग्रंथ में माँ ने कई पेज में अपनी भावना प्रकट की। भगवान, ये संसार के जीव अपने बच्चे हैं, अपने को चलना चाहिए, इन पर दया करना चाहिए। भगवती जानकी के बार बार मनाने पर भगवान का संकल्प हुआ कि हमको धरती पर चलना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वो दया की मूर्ति है माँ, और जीवों पर दया करने के लिए भगवान तुलसी जी ने कहा, किन्न मोह वश द्रोह जद्यप्ते कर बधुचिता। उसका अपराध तो क्षमा के योग्य नहीं था, वध करना चाहिए, पर छाड़ो कर छो को कृपाल रघुवीर क्षमा। भगवान ने उन्हें क्षमा दान दिया। ऐसे दयालु मेरे भगवान और कौन हो सकते हैं। चित्रकूट में बहुत सारी लीलाएं हुई, सुंदर सुंदर चरित्र भगवान का हुआ। साधारण जीवन यापन नहीं है और कम समय के लिए नहीं है। चित्रकूट में भगवान को 12 वर्षों की अवधि बिताना हुआ है और वह लगता है उत्तरार्ध में आ चुके। तो आज भगवान के मन में आया, बहुरी राम अस मन अनुमाना होई भीर सबहि मोहि जाना। अब ये जंगल वाले लोग हमको जान गए कि हम कौन से शेर आए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इतना खुफिया हमारा मजबूत नहीं है जितना हमारे विरोधियों का। बैरी की आंखें 4 होती, वो सावधान होता है कि कौन पावर आया है। तो भगवान को जानने में वो सब मानो समर्थ रहा, वो जान लिया कोई आए हैं वन में। तो भगवान कहते हो ये भीड़ सबहि मोहि जाना। हमें लगता है भीड़ पड़ेगी, चूंकि जो हमारे से बैर रखने वाले हैं अथवा जिनको मुझसे भय है, जिनका मैं समाधान करूंगा, जिनका मैं संहार करूंगा, वो निश्चित ही सावधान हो चुके हैं। तो भगवान ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते हैं, सबको आनंदित करते हैं, कृतकृत करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं भगवान, और उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले 2 भाई। दोनों भाई भगवान चल पड़े। आगे भगवान अत्रि ऋषि का आश्रम आया। भगवान अत्रि ऋषि प्रभु श्री राम लखन जानकी जी को आते देख आतुर दौड़े। प्रभु राम श्री लक्ष्मण ने दौड़ करके गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारि दौ जनयन वाए। प्रभु श्री राम लक्ष्मण को अपने छाती से लगा लेते हैं भगवान श्री अत्रि, और अपने नेत्र जल से दोनों के मस्तक को भिगा देते हैं। प्रभु श्री राम लखन के मस्तक भीग रहे हैं। महात्मा अत्रि जी के नेत्र जल से सींचते सींचते प्रभु के मुखमंडल का, मुखलावण्य का पान करने लगे। प्रभु मुख के दर्शन से उनका हृदय जुराने लगा, उनका हृदय शीतल होने लगा, और कुशल मंगल पूर्वक आश्रम में भगवान को पधराए। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। भगवान की पूजा की, सुंदर आसन दिया, और आतिथ्य के तौर पर में भगवान को कंद मूल फल भगवान के चरणों में निवेदन किया, प्रसाद भोगने के लिए दिया। भगवान सुंदर आसन पर विराजमान हैं और संत भगवान के दिए हुए प्रसाद को आरोग रहे हैं। और भगवान अत्रि जी ने वंदना आरंभ कर दी। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। अद्भुत यह छंद है। हे भक्त वत्सल भगवान, नमामि भक्त वत्सलम, ये नाम बहुत प्यारा है भगवान का। भक्तों के सर्वस्व है भगवान। ये भक्त वत्सल भगवान, आप कृपालु हैं, आपका शील कोमल है। भजामि ते पदाम्बुजम, भजामि ते पदाम्बुजम। हम सब आपके चरणों का भजन करते हैं। भजामि ते पदाम्बुजम, ते पदाम्बुजम, आपके उन चरणों का भजन करते हैं। कौन चरणों का? अकामी नाम स्वधामदम, स्वधामदम अकामी नाम। भगवान के चरण अकामियों को अपना धाम प्रदान करते हैं। अकामी से तात्पर्य निष्कामी को, जिन्हें भगवान जाहि न चाहिए कबहु कछु तुमसन सहज सनेहु, तुमसन सहज सनेहु।
इस उपासना पद्धति से चलने वाले अकामी पुरुषों को आपके चरण आपका धाम पहुंचाता है। अकामी नाम स्वधाम दम, आपके अकामी भक्तों को आपका स्वधाम प्राप्त होता है। मांगलिक पूरे प्रकरण है और सब में भगवान की महिमा का चिंतन किया गया है। बीच से ले लेते हैं। भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। हे नाथ, शक्ति सहित सानुज सहित जानकी लक्ष्मण सहित आपकी मैं वंदना करता हूं। सो सचीपतिम प्रियानुजम, सचीपति इंद्र के छोटे भाई, आपका नाम उपेंद्र भी तो है। यानी वामन अवतार में जब भगवान प्रकट हुए, अदिति नंदन इंद्र हैं तो अदिति के ही पुत्र भगवान श्री वामन देव हुए। और भगवान ने इस लीला को पूर्ण करके जब स्वर्ग में जाते हैं तो वहां जाकर उनकी बाहु पूजा की जाती है और भगवान उपेंद्र कहलाते हैं। उप इंद्र छोटे भाई हैं, इसलिए कहा सची प्रति प्रियानुजम। पतंग जो तो दंग्री मूल जे नरा, बहुत सुंदर पद है ये, पूर्णता हम नहीं कर पाएंगे। त्वदंघ्रि मूल जे नरा, त्वद अंघ्रि मूल ये नरा भजंती मुक्त ये मुदा, तो भजन त्वदंघ्रि मूल ये नरा भजंती ही न मत्सरा। हे भगवान, आपके अंघ्रि, अंघ्रि माने चरण, अंघ्रि माने चरण, आपके चरणों के मूल का जो लोग ध्यान करते हैं वह भजन करते हैं। कैसे भजन करते हैं? का हीन मत्सरा, अहंकार शून्य होकर, निराभिमानी होकर, अंकिंचन होकर, दीन होकर, शरणागत और प्रपन्न होकर जो आपके चरणों का भजन करते हैं, तो ऐसे पतंतिनो भवे, पतंतिनो भवार्णवे, उनको पतन होने का कोई डर ही नहीं होता जो निराभिमानी हो, रघुनाथ के पावन चरणों का भजन करते। एवं प्रकार से पूरी स्तुति का गान किया। बिनती कर मुनिनाय शुरू, कह कर जोड़ी बहोरी, चरण सरोह नाथ तन कबहु तजय मति मोरी। हे भगवान, बार बार वंदना करते हैं महात्मा त्री जी, आपके चरण कमल को हमारा मन कभी त्याग न करे, हमारी मति से आपके चरण कमल कभी अलग ना होवे। या तो भगवान और संत भगवान के बीच का संवाद है, पर माता जानकी जी भी तो आई हैं। तो जानकी जी ने ऋषि पत्नी मैया अनसुईया के चरणों में प्रणाम किया, घर में चली गई। अनसुईया माता ने जानकी जी को खूब आह्लाद दिया, आनंदित हुई। दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। जानकी जी को माँ अनसुईया ने दिव्य बसन पहनाए, दिव्य भूषण पहनाए, गहने जेवर से लदा दिया है माँ जानकी को, आभूषण मय कर दिया जानकी को और दिव्य बसन पहराए। वह वसन कैसा था, इसकी जरूरत थी आगे। माँ अनसुईया जानती हैं अब जहाँ जानकी जाएंगी वहाँ कपड़ा धोने का जुगाड़ नहीं होगा और साड़ी दोबारा दूसरे लेके भी न जाएगी। वो ऐसा वस्त्र दे दें जिसको न धोना पड़े न जिसमें मैल चढ़े, दिव्य दिव्य दिव्यता उसके, नित नूतन। सो जे नित नूतन अमल सुहाए। माँ जानकी को जो वस्त्र माँ अनसुईया ने दिया, जब देखो तो और नवीन और नवीन और नवीन और धवल, मैल चढ़ने का काम ही नहीं, उसकी चमक घटने वाला ही नहीं, पुरानापन उस वस्त्र में आए नहीं। ये सब लीला है भगवान की। ये भगवान ने क्या दिव्यता की, मैया ने ये प्रसाद दिया। भगवती अनसुईया माँ ने कहा, बेटी सीते, नारी धर्म की कुछ महिमा बखान करने का मेरा मन हो रहा है। नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, कछु ब्याज, कछु ब्याज, कछु ब्याज मैंने कछु महिमा, कुछ महिमा का निरूपण किया भगवती जानकी को निमित्त बनाकर। कहा देखो संसार में बहुत सारे संबंध हैं स्त्री के लिए, माता है, पिता है, भाई हैं, सब हितकारी हैं, सबसे भला हमारा होता है। पद कितना कितना भला होता का, मित्र प्रद, मित्र प्रद कोटे भर, असीमित नहीं सीमित। इन संबंधों से हे बेटियों, हे बेटी, नारी का कल्याण होता है। माता से, पिता से, भाई से, इनसे हित होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, पर इन सब का हित सीमित है, मित्र प्रद है। मित्र माने गिनती में, ये मित्र प्रद है। हे राजकुमारी मित्र प्रद है। तो अमित पद क्या है? तो अमित दान भरता वही देही। ये मित में देने वाले, सीमा में सुख देने वाले हैं, पर पति अमित सुख देने वाला है। पति अमित सुख देने वाला है। तो अमित दान भरता वही देही, अधम सुनार जो सेव न देही। और निंदित नारी कही जाती हैं जिन्होंने इनकी सेवा नहीं की है।
बहुत से स्थान हैं जहां पर में हमको सावधान होने की जरूरत है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपदकाल परखिए चारी। धैर्य की भी परीक्षा आपत्ति में ही है, धर्म की परीक्षा भी आपत्ति में ही है, मित्र की भी परीक्षा आपत्ति में ही है, और पत्नी की भी परीक्षा आपत्ति में ही है। नारी कब समझे जाए। भागवत एक मंत्र आया है, वो मंत्र बड़ा विचित्र है। कहा गया ईषदप्यंग दाराणाम पुत्राणाम वाचरा प्रियम तब ज्ञास्यसि कहा कश्य केनवा कथमेव च। भला होगा हमारा तब जो संसार में कभी किसी की परीक्षा नहीं करेंगे। संसार में कभी किसी की परीक्षा हम ना करें तो हमारी भलाई सबसे बढ़िया है। पता नहीं चलेगा, उसमें कोई भेद ही नहीं समझ में आएगा, जो है सो है, चलते रहेंगे। पर किसी दिन गलती से परीक्षा लेने का मन कर गया तो मामला बड़ा खटके वाला होगा। कहा परीक्षा लेना चाहते हैं हम लोग तो शुरुआत करो। कहां से? कहा शरीर से। अब इतना बढ़िया कपड़ा पहना रखे हैं, चादर ओढ़ा रखे हैं, ऊंचे आसन पर बिठा रखे हैं, तब तो हमारा है ही, इसमें क्या दो मत है। अभी कोई कांटा हमको दे, एक बार अपने हाथ में चुभा लें। अब पूछो, हमारे ही हाथ है, अपना तो हम कहते ही कहते हैं, इसकी सेवा शुश्रूषा में मेरी ओर से कोई कमी नहीं, पर मैंने ही गलती की। पड़ोसी कोई करे, अगल बगल वाला कांटा चुभाए तो लड़ना ठीक था, पर मैंने चुभाया, अपने ही अंग में एक कांटा हमने चुभा दिए। अब झटका करता है, अलग होता तो उड़ जाता, पर है चिपका हुआ, हट तो नहीं रहा पर छटपटा रहा है। कांटा चुभाने वाला कोई गैर नहीं, मैंने खुद ही चुभाया है। मेरे चुभन को ये हाथ सहन नहीं करता तो क्या कहा जाए, ये अपना है। अपना तो मुंह नहीं खोलता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जो अपना होगा वो मुंह नहीं खोलेगा, वो कभी विरोध नहीं करेगा। और ये तो विरोध दिखा दिया, छटपटा रहा है। ईषदप्यंग, फिर संबंधों की ओर चला। दारानम पुत्रानम बा, ये तो घर के लोग हुए। चरा प्रियम, जितने दूर तक आपका संसार है, एक बार अपराध करके देखो, एक बार मन के विरुद्ध चल के देखो, एक बार अप्रिय करके, अप्रिय माने उनके मन के विरुद्ध आचरण करके देखो, फिर मामला कहां जाएगा। तब ज्ञास्यसि, तब आप जान ही लेंगे। कह कश्य, कौन किसका, केनवा क्यों, कथमेव च, किस कारण से कौन किसका कब तक के लिए है, इस बात का पता तब चलता है कोई गलती से परीक्षा कर ले। इसलिए इसकी परीक्षा ना हो, पर परीक्षा होती है धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परिकियहि चारी। नारी जगत का यहाँ बहुत सुंदर उपदेश दिया गया है। बाबा तुलसी जी ने माँ अनसुईया के माध्यम से जो संवाद हम सबको दिया, जो प्रसाद, जो उपदेश दिया, वो बहुत महत्व का है। वृद्ध रोग बस जरधनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे हो पति कर किया अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति के आयु में तुलनात्मक चिंतन करे तो कहीं कम ज्यादा हो जाता है। ऐसे में वृद्धावस्था भी है तो उनका अनादर ना हो। रोग से ग्रस्त हो गए पति तो भी अनादर ना हो। हमारे मुताबिक नहीं, पढ़ने में कमजोर रहे, मूर्खी हैं तो उनका भी अनादर ना हो। और दैव योग से धन की संपन्नता चली गई, दरिद्रता ने भी घेर लिया हो तो धनहीन पति का भी अनादर ना करे। आंखों की कमी कभी पड़ गई हो जीवन में, आंखें चली गई हो तो अंधे पति का भी अनादर ना करे। चलते चलते जीवन में सुनना बंद हो गया तो ऐसे पति का भी अनादर ना हो। स्वभाव से क्रोधी हैं, तालमेल कमजोर रहता है, पर स्वीकार करे, सहन करे, ऐसे क्रोधी पति का भी त्याग ना करे और अनादर ना करे। और अत्यंत दीन है, कार्पण्य है, छीन है तो ऐसे पतियों का भी अनादर ना करे। ऐसा करने से उनके लिए परलोक बाधित हो जाता है, जमपुर में त्रास होता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय बचन मन पद पद प्रेमा, ये सबसे बड़ा धर्म नारी मात्र का है, उनका सबसे बड़ा टेक है, ये सबसे बड़े नियम है। काया से, वचन से और मन से पति का रक्षण पोषण पालन और आज्ञा का आश्रय ग्रहण करे। 4 प्रकार के पतिव्रता माँ का वर्णन भगवान तुलसी ने किया। एक नहीं है, यहाँ 4 कोटि है, 4 दर्जे हैं। वो सब की सब पतिव्रता है। जग पतिव्रता नारी 4 विधि अहि नहीं कहा, जग पतिव्रता 4 विधि अहि। पतिव्रता के 4 दर्जे हैं।
ये सब पतिव्रता है, इनमें कहीं भी कमजोरी नहीं है। 4 पतिव्रता है। जगत पतिव्रता 4 विधियां हैं। वेद पुराण संत सब कहीं, वेद पुराण संत सब भगवान गाते हैं। उत्तम, मध्यम, नीच और लघु 4 कोटि है। उत्तम कोटि, मध्यम कोटि, नीच कोटि और लघु कोटि है। तो उत्तम कौन है? उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम कोटि की वो माताएं हैं, वो पतिव्रता, धरती की वो मानो प्राणधारिका है, वो संरक्षिका है, वो पोषण देने वाली है, जिनका पातिव्रत इन महत्व को प्राप्त किया हो, उत्तम पद को। उत्तम में क्या कहा? सपने हूं आन पुरुष जग नाही। जिन मां के दृष्टि में है संसार में विधाता ने पुरुष की सृष्टि ही न की, विधाता ने पुरुष बनाया ही नहीं, बनाया पर एक ही बनाया, और वो कौन है? वो मेरे पति हैं। विधाता ने पुरुष की सृष्टि किया तो पर एक का, जो मेरे पति हैं, अन्यथा संसार में पुरुष तो कहीं है ही नहीं। ऐसी आंख जिस मां के हो जाए, उत्तम पतिव्रता है, उत्तम पतिव्रता। पुरुष के नाम पर एक पति अपना दिखा, यही पुरुष भगवान बनाए संसार में। बाकी संरचना में पुरुष आया ही नहीं कोई सृष्टि में। ऐसी आंख भगवान जिन मां को दे दे, उत्तम पतिव्रता है। और सपने हुआन पुरुष जग नाही, स्वप्न में भी कोई पुरुष दूसरा नजर नहीं, चूंकि है ही नहीं, आएगा क्या? सपना भी तो देखे का ही आता है। मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम दर्जे की जो मैया है, उनको संसार में पुरुष तो दिखता है, पर कैसे? भाई की तरह दिखता है, पिता की तरह दिखता है, और पुत्र की तरह दिखता है। उम्र के अनुपात से, उम्र के लिहाज से कोई भाई, कोई पिता और कोई पुत्र दिखाई देते हैं। काय मध्यम कोटि, ये पतिव्रता है। ये सब पास वाले नाम हैं। हाँ, इसमें डिवीजन दूसरा हो सकता है, लेकिन कक्षा पास सबका नाम है, सब पतिव्रता है। तीसरा का धर्म विचार समुझ कुल रहाई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहाई। वेद भगवती गान करते हैं, धर्म विचार समुझ कुल रहाई। उनके मन में शांति नहीं है, सौहार्द भी नहीं है, रहना भी नहीं चाहती। तीनों कारण हैं, पर धर्म का विचार करती है, धर्म घटित हो जाएगा, ठीक बात नहीं। फिर सोचती है इतने ऊंचे कुल में ब्याह हो गया, इसको छोड़ के जाना भी ठीक नहीं है। इतना विचार जो कर ले, जो धर्म और कुल दोनों का चिंतन करती रह जाए, और धर्म और कुल के चिंतन करने से जिसका धर्म बच जाए, वो भी तीसरे दर्जे की पतिव्रता ही है। उसको पास मानो, वो कमजोर नहीं है, वो पतिव्रता है। अब चौथे दर्जा का बिनु अवसर, अब भयते रह जोई, जाने हुआ धम नारी जग सोई। ये लघु का एक तो अवसर नहीं प्राप्त हुआ किसी प्रकार के अपराध करने का, दूसरा डर दिखा के कोई रोक लिया तो भय से रुक जाए, या और अवसर के अभाव में जो रुक जाए, तो ये दोनों कारणों से जिसका धर्म सुरक्षित रह गया, चाहे डर से रह जाए, चाहे अवसर के अभाव में रह जाए, दोनों कारणों से जिनका धर्म सुरक्षित रहा, वो भी पतिव्रता ही है। ऐसे 4 पतिव्रता का मैया अनसुईया ने वर्णन किया। फिर कहा देवी, अन्यथा जो नारी जगत में इन चारों रास्तों को छोड़ने के बाद कोई मनमानी राह पर चल पड़ती हैं, तो उनका परलोक बिगड़ जाता है। उसकी तो बड़ी निंदा की, कहा ऐसा हमको करना नहीं चाहिए, या हमारे धर्म के विपरीत आचरण है। यह विद्या तो केवल भारत में ही पनपने वाला है, फलने फूलने वाला है। जहां उर्वरा खेती है उसको हमने बीजा ही नहीं। अब बंजर में हर चलाने से क्या होगा? सती धर्म, पातिव्रत धर्म की कथा भारत में ही संभव है, और जगह तो इसकी चर्चा होने की मतलब ही नहीं रखता। पर यहां भी अब इन बातों पर में अमल करने के लिए थोड़े धीरज रखने की आवश्यकता है। हम लौटे अपनी ओर, सुविधा भोगने में कोई मना ही नहीं, पर पुरानेपन को छोड़कर नहीं। हम पुराने बने रहें, आधुनिक सुविधाओं का पूर्ण सदुपयोग करें, तो हमारा चरित्र तो पुरातन और सिद्ध रहेगा,
और सुख में कोई कमी नहीं। दुनिया में जो उपलब्धि होगी मेरे घर में होगा, पर हमारा पुरानापन कहीं नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान रखे तो भारतीय चरित्र उत्तम कोटि का होगा। और फिर इसके लिए राजा प्रजा और किसी को कोई प्रयास नहीं करना होगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा के न्याय से सारा जगत एक जैसा हो जाएगा, सबके सब धर्मात्मा होंगे। मंगलमय चरित्र है यह। भगवती अनुसुईया माँ ने कहा, बेटी सीते आपको तो राम जी प्राण प्यारे हैं, पर कोई बोलना होता है ना तो किसी के बहाने ही बोल पाता है। कुछ कहना है, अकेले क्या बोलेंगे, आप हो तो हम कुछ बोल रहे हैं, बहाना तो चाहिए, निमित्त किसी का है, चर्चाएं कुछ हो रही हैं। ऐसे ही जानकी को सामने बिठाकर पातिव्रत धर्म का उपदेश, जो पतिव्रता की मूर्ति है, माँ जगदम्बा है, कहा कहु कथा संसार हित, सुन सीता तब नाम सुमर नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहु कथा संसार हित। मैंने जो कथा सुनाया, संसार के नर नारी इस धर्म को पालन करे और अपने धर्म की रक्षा करे, उनके सतित्व पातिव्रत का रक्षण हो, इसलिए मंगल चरित्र का हमने गान किया। हे हरिभक्तों, महात्मा अत्रि जी ने पुनः प्रणाम किया। भगवान दंडवत करते हैं। अब पुनः पुनः परस्पर संवाद चल रहा है। भगवान अत्रि जी ने आशीर्वाद मांगा है, हे भगवान आपके चरणों की प्रीति हमारी अगाध हो, निरंतर हो। अब जानिए मैं श्री चतुराई भजी तुम्हें सब देव बिहाई। सब हम जान गए प्रभु कि आपके लिए ही लोग भजन में क्यों आतुर होते हैं। आप दीन बंधु हो, आप अकाम प्यारे हो। जो अकाम है वो आपको अत्यंत प्रिय है। आपके समान कोई है ही नहीं, जही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न असहोई। जिन प्रभु के समान कोई जगत में है नहीं, सृष्टि में है नहीं, उन प्रभु का शील, उनका आचरण, उनके व्यवहार, उनके वाणी ऐसे क्यों ना हो। कहविद कहो जाओ अब स्वामी, कहूँ ना तुम अंतर्जामी। आप हमसे पूछते हैं बाबा अब मैं आगे जाऊं, जिसके घर में इतना बड़ा रतन उपलब्ध हो वो जाने क्यों कहे, हम क्यों कहें हे भगवान। और अधीर होकर के करुणा से भगवान को देखने लगे और भगवान के पावन चरित्र का गान करने लगे। जो कुछ किया था सब भगवान के चरणों में सौंप दिया। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गो गुण गोतीत प्रभु मैं देख जब तब का किए। हे भगवान मैंने कुछ किया कहाँ ही है, मेरे जीवन में कोई साधन कहाँ हुआ, आपके पाने के लिए कोई उपासना मेरी कहाँ है। अत्रि जैसे महापुरुष कहते हैं हाँ कि मैंने आपके पाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, कोई साधन नहीं की, कोई भक्ति नहीं किया। जब जोग धर्म समूह ते नर भगत अनुपम पावई, रघुवीर चरित पुनीत निस्दिन दास तुलसी गावई। जब करे जो करे धर्मों के आचरण को पालन करे, भक्ति पूर्वक जिन प्रभु के लोग आश्रित होते हैं और आश्रय ग्रहण करते भगवान जिन्हें मिल जाते हैं, उन पावन चरित्र का भगवान तुलसी वर्णन करते हैं। दो दोहा बहुत सुंदर लिखा। कठिन काल मलकोश का कलिमल समन दमन मना, राम सुजस सुख मूल सादर सुनहि जतिन पर, राम रहि अनुकूल। यह भगवान की पावन राम कथा कलिमल को समन करने वाला है, मन को दमन करने वाला है। भगवान का यह सुजस जो सादर सुनते हैं उन पर राम जी सदा अनुकूल रहते हैं। कठिन काल मलकोश धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहर सकल भरोस राम ही भजते चतुर नरा। यह कठिन कलिकाल है, मलों का खजाना है। धर्म का सम्यक निर्वाह करना कठिन है, ज्ञान को समुचित समझना कठिन है, योग साधनाओं में प्रवृत्त हो और सफल हो इनमें भी संदेह है, जप में भी चित्त की उद्विग्नता रहती है। ऐसे में परिहर सकल भरोस राम ही भजते चतुर नरा। भगवान को जो जीव अर्पित हो जाए, समर्पित हो जाए, वह जीव धन्य है, वह जीव धन्य है। भगवान आज्ञा लिए संत भगवान का, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिबर बेस बने अतिकाछे, उभय बीच श्री सोहे कैसी, ब्रह्म जीव विच माया जैसी। वन में प्रभु श्री राम आगे आगे, माँ जानकी मध्य में, पीछे पीछे लक्ष्मण, और सब मर्यादा का पालन करते हैं। अद्भुत मर्यादा का पालन हो रहा है। अंक को बढ़ाकर, पैरों के चिन्हों को भी बचाकर प्रभु श्री राम के चरण चिन्हों को जानकी रक्षित करती हैं, उन पे पैर पर पैर न पड़ जाए। आहा क्या मर्यादा है। प्रभु श्री राम के चरणों पर जानकी माँ के चरण न पड़ जाए तो वो बचाव करती हैं भगवान के। और लक्ष्मण पीछे हैं तो लखन चले मग दाहिन लाए,
श्री सीताराम जी के पावन चरणारविंद के चिन्हों पर मेरे पैर न पड़े, इसलिए वो पगडंडी का त्याग करके चलते हैं। ये तो उनका चरित्र है। तो ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, आगे ब्रह्म पीछे जीव, लक्ष्मण जीवाचार्य हैं, तो बीच में माया शक्ति भगवती जानकी की शोभा है। आज भगवान को कहीं रास्ता मांगना नहीं होता है, वो तो केवट से मांग लिए। भगवान को मजा लेना था, आनंद लेना था, विनोद करना था, मचलना था। पर आज वन में जहां सरिता है, सरिता ने राह दिया भगवान को, धारा रोक लिया है, प्रभु जाइए। वो मर्यादा हमारे पुरुषोत्तम भगवान का, सरिता ने रास्ता दिया, वन रास्ता दे रहे हैं। भगवान जिधर से जाना चाह रहे वो रास्ता खुल गया है। भगवान के लिए पर्वत रास्ता दे रहे हैं, जिस शिखर से भगवान को आगे बढ़ना है वो पर्वत आपको सुला लिया है। भगवान को पर्वत रास्ता दे रहा है। अवघट घाट जहां पार करना दुर्गम और कठिन है, वो सब अनुकूल हो रहा है। ये भगवान की दिव्यता का हम सब चिंतन करते हैं। इतना ही नहीं, आकाश में बादल छाए हुए हैं, भगवान को छाया प्रदान करते हुए जा रहे हैं। इस दिव्य लीलाधारी परमात्मा के यात्रा क्रम में एक विराध नाम का असुर आया और भगवान ने विराध का उद्धार किया। चलते चलते भगवान देखते हैं एक महात्मा नजर आए, उन महात्मा को देखकर वंदन किया। महात्मा जी भी पुनः भगवान को वंदन करते हैं, परस्पर नमन करते हैं। तो महात्मा थे सर्वभंग नाम के। सर्वभंग नाम के महात्मा आज बाबा आनंदित हो रहे हैं, प्रभु श्री राम लखन जानकी के दर्शन से कृतकृत्य हो रहे हैं। कहा, हे भगवान, हम तो जात रहे हो बिरंज के धामा। चलने को तैयारी थी, ब्रह्मा के लोग हम जा रहे थे, तो सुना वन में कि भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए, तो मैं अटक गया। जाते रहो बिरंज के धामा, सुने श्रवण बना यही रामा। राम जी वन में आने वाले हैं, तो कई लोग अपने जैसे कार्यक्रम रद्द करते हैं, वैसे महात्मा सर्वभंग ने कहा ब्रह्मा के लोक में यात्रा करने को तैयार तो था, पर श्रवण सुना आपके नाम की राम जी आ रहे हैं, तो मैंने यात्रा को स्थगित किया, आपकी प्रतीक्षा करने लगा। अच्छा, चितवत पंथ रहे दिन राती, अप्रभ देख जुरानी छाती। आपको देखने के लिए हम लालायित थे, और आज हमारी छाती जुड़ा गई, मन में शांति आया। देखो महात्माओं के वचन कैसे होते हैं। मानस के महात्माओं का चरित्र अमूल्य है। महात्मा सर्वभंग, जिनकी वो गति थी, जिस लोक में जब चाहे चले जाते। ब्रह्मलोक जाना कोई संभव है क्या? लेकिन हम ब्रह्मलोक जा रहे थे, सुना कि आप आएंगे तो रुक गए। जैसे हमको यहाँ से ऋषिकेश स्टेशन जाना हो, कितना सरल बोल रहे हैं, जाते रहे हो बिरंज के धामा। बिरंज के धाम हम जा रहे थे, पर आपका नाम सुन के हम अटक गए महाराज, आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इतनी ऊंचाई वाले महात्मा क्या कहते हैं, नाथ सकल साधन में ही ना। मैं कोई साधन नहीं जानता, मुझ में कोई भक्ति का ज्ञान नहीं है। ये ऊंचाई है संतों की। नाथ सकल साधन में ही ना, कीन्ही कृपा जान जन दीना। ये तो कृपा आपकी एक तरफा है, आपकी एक तरफा कृपा है कि आपने मुझे दीन जानकर अपना लिया। पर इस बात के लिए भी हम आपको अब हम आभार नहीं प्रकट करने जा रहे हैं। क्या मजा ले रहे हैं। सौ कछ देव न मोहि नहीं हो रहा, ये कोई पैरवी नहीं, कोई आपके लिए हमारी ओर से आभार भी नहीं। कहा क्यों? कहा निजपन राख्यो जन मन चोरा। हे मन चोर प्रभो, ये तो आपकी प्रतिज्ञा ही है, भक्तों को संभालना, रख रखाव करना, रखवाली करना, ये तो आपका प्रतिज्ञा व्रत है। तो आप अपनी प्रतिज्ञा के पालन में जो भी कुछ किए उसमें हम भी आ गए, हम भी आ गए, इसलिए कैसी पैरवी। अब रही बात पैरवी आगे की, कुछ देर रुक जाइए, कुछ देर यहीं ठहरिए। राम जी खड़े रह गए। कहा तब लग रहा दीन हित लागी, जब लग मिलो तुम्हें तनु त्यागी। जा तो ब्रह्मा लोग जा रहे थे, पर नहीं गए, आपका नाम सुन लिया, तो अब कहाँ ब्रह्मा और अन्य अन्य लोकों में घूमो, आपसे ही तो मिलना था, आप आ ही गए, तो मिलने में विलंब कैसा। कुछ क्षण आप रुक जाइए, मैं आप में अभी मिल जाऊंगा, अभी मिल जाऊंगा। और मिलने की तैयारी करने लगे। जो कुछ किया था, जोग जग जप तप व्रत कीना, प्रभु कहते ही भगत बर लीला, जितनी उपासनाओं की पूंजी हमारी है, हे राम ये आप ले लीजिए, ले लीजिए, पर बदले में मुझे आप अपने चरणों की भक्ति दीजिए। जीवन पर्यंत की साधनाओं की पूंजी आपके चरणों में अर्पित है, पर अपने भक्त को हे भगवान आप भक्ति दीजिए। इतना कहकर जंगल से सूखे सूखे तिनके और लकड़ियों को इकट्ठा किया बाबा जी ने। भगवान रघुनाथ खड़े हैं
और उस सारे इकट्ठे शुष्क लकड़ियों के ढेर पर में आप बैठे अपने योग की अग्नि को प्रकट किया। यही विधि सर रच मुनि सरभंगा, बैठी हृदय छाड़ी सब संगा। असंग भाव से भगवान के चरणों में मन लगाकर और अपने योगाग्नि से देह त्याग किया और भगवान में जा मिले। ऐसे पावन चरित्र सरभंग ऋषि के हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सज्जनों, राम कृपा बैकुंठ पधारा, बैकुंठ सिधारा, भगवान में मन लगा दिए थे, भक्ति करने का वरदान लिया था, इसलिए भक्ति कब होगा? देखो, हमारे यहाँ तरने के सिद्धांत कई हैं। उन सिद्धांतों में खासकर भक्त लोगों को वो पसंद नहीं है कि हम भगवान